नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन है। भारतीय बाजारों में फिलहाल निफ्टी तो डे लो पर ही कामकाज कर रहा है और 17,864 ये दिन का निचला स्तर है, उसी के आसपास ही इंडेक्स अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक में प्रेशर है, 100 अंकों के आसपास ही बिकवाली वहां देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस जो है वो मोर लेस फ्लैटिश टोन पे अभी भी कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप में बहुत ज्यादा कोई बिकवाली नहीं है, फ्लैट टू नेगेटिव, और स्मॉल कैप भी फ्लैट टू नेगेटिव या रादर बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हायर लेवल से ईज आउट हुआ है आज मार्केट, ब्रीदर ले रहा है रादर आप कह लीजिए, लेकिन ब्रीदर में भी कोई बहुत ज्यादा सेल ऑफ नहीं है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आप मार्केट में सो फार देखने को मिल रही है। 17,864 कल जो जानकारों से बातचीत हो रही थी उनका यह कहना था कि 17,880 जब तोड़ेगा मार्केट तो उसके बाद जो कॉल राइटर्स है 18,000 के जोन के वो थोड़े और हावी होते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो शायद उसकी दम पर और प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़े, तो वो आज ऑप्शंस में आपको कुछ हद तक क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंट्रीब्यूशन वाइज एफएमसीजी आज भी पार्टिसिपेट कर रहा है, आईटीसी एचयूएल दोनों तेजी में है, भारतीय एयरटेल में खरीदारी है, कोटक महिंद्रा बैंक तेजी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तीनों हैवी वेट्स टीसीएस, आईसीआईसीआई, रिलायंस और इन्फोसिस चारों हैवी वेट रादर बिकवाली के साथ अभी कंट्रीब्यूट करते हुए, जिसके दम पर बाजार में थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस तेजी में है क्योंकि बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी बिकवाली नहीं है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, स्मॉल कैप फ्लैट, तो 1500 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज करते हुए और करीब करीब 1200 शेयर ऐसे हैं जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप अगर ओवरऑल सिचुएशन में देखेंगे मार्केट की तो वहां पर भी इतनी ज्यादा कोई सेल ऑफ नहीं है, हालांकि इंडेक्स फ्रंट पे 17,850 के इर्द गिर्द अब इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका इंडिविजुअल नजरिया समझेंगे, इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे और हीरो जीरो जो कि हर बार प्रशांत जी देते हैं, देखते हैं आज उनके पास क्या है, इस तरह के बाजार में कौन सी कॉल या किस तरह की हीरो जीरो ट्रेड को रीड कर रहे हैं। प्रशांत जी से बातचीत करने से पहले ऑप्शन के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले 18,000 की कॉल, जहां पे राइटिंग थोड़ी और बढ़ गई क्योंकि ये मान भी रहे थे ब्रोकर्स की जिस तरह से वो अगर 17,880 निकलता है तो उसके बाद शायद थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग और बढ़ेगी 18,000, 17,900 के जोन पे, तो वो आपको दिखाई पड़ रही है नंबर्स पे। इसके अलावा आपको जो पुट राइटिंग है वो 17,900, 17,800 के जोन्स में है, तो मेजरली 17,800 को बाजार शायद नियर टर्म में होल्ड कर सकता है। आप ये कह लिए 60-70 पॉइंट का एक कट 17,880 से नीचे की तरफ का 17,820, 17,780 ये वो जोन से इनको बाजार टू बी वेरी प्रिसाइज शायद देख सकता है। निफ्टी बैंक के केस में 39,000 के जोन्स को मार्केट ने एक रिस्पेक्ट सो फार दी हुई है, तो 39,000 के जोन्स पे आप नजर रखेंगे जहां पे मेजर पुट राइटर भी है। ऊपर 39,300, 39,500 ये दो जोन्स जिनके ऊपर कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हैं, तो इन दोनों के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। हीट मैप की सिचुएशन आज ऑलमोस्ट 50-50 या 60-40 के रेशियो में कहीं आपको दिखाई पड़ेगी क्योंकि आज एडवांस डिक्लाइन तेजी में है, 1400 शेयर तेजी में है ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप के, लेकिन अगर एफएनडो साइड पर नजर डाली जाएगी तो एफएनडो में उस तरह का एक्शन नहीं जिस तरह का एक्शन आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, तो शायद इसलिए हीट मैप की सिचुएशन में 90 शेयर शॉर्ट में है, 45 में अनवाइंडिंग है और रफली करीब करीब 60 ऐसे शेयर हैं, 70 ऐसे शेयर हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टाटा कंज्यूमर, डेल्टा कॉर्प, आईआरसीटीसी न्यूज फ्लो के दम पर, बीएचईएल, जुबिलेंट फूड्स, गुजर्स कंज्यूमर जहां पर बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 17,850 के करीब हम ट्रेड कर रहे हैं जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक बढ़िया रनअप भी हम हाल फिलहाल में देख चुके हैं, तो उस रनअप के बाद प्रॉफिट टेकिंग माने, ब्रीदर माने मार्केट का, या अभी भी वापस तेजी रहेगी, लोअर लेवल पे फिर बाय करेंगे, क्या करना चाहिए हमें बाजार में? तो सुमित जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। एक चीज डेफिनेटली मैं नोटिस करवाना चाहूंगा सभी को कि जब भी हम प्रीवियस डे लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं वहां से एक बाइंग आई है। ये बाइंग कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं होती है, बट जैसे हम देख रहे हैं ये ट्रेंड जो ड्राई वॉल्यूम्स के साथ चल रही है वो इसलिए चल रही है कि बिल्कुल भी सेलिंग नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज भी मेरी राय निफ्टी पे वही कायम होगी, और जहां तक मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी सी डाउनवर्ड मूव आई है टू रिमूव द वीकर हैंड जिसे कहते हैं, जो वीक बायर्स है उनको निकालने के लिए, और शायद मुझे लग रहा है कि आफ्टरनून में फिर से हम कल के हाई के करीब जा सकते हैं। और ओवरऑल मेरे हिसाब से ये जो स्विंग हाई बनेगा वो करीबन 18,080 से लेके 18,100 की रेंज तक बन सकता है। बट जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कभी भी आप ट्रेड लो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड निफ्टी में 100-150 पॉइंट के ऊपर रिस्क नहीं होनी चाहिए, कम से कम 250-300 पॉइंट का रिवॉर्ड आपको बनना चाहिए। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, 250-300 पॉइंट का रिस्क रख के आपके पास 500-600 पॉइंट का रिवॉर्ड हो तो ही आप ट्रेड कीजिए, वरना मत कीजिए। तो निफ्टी पे अगर मैं देखूं तो पोजिशनरी मेरे हिसाब से 17,820 यानी हम थोड़ा सा नीचे 17,780 अगस्त फ्यूचर्स के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानेंगे, 17,780
जब तक वो बरकरार है मुझे लग रहा है कि हम हर डिप को बाय कर सकते हैं। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो अगस्त फ्यूचर्स के ही लेवल में जो 39,000 का लेवल है बहुत अहम है, मेक और ब्रेक लेवल ये होगा। और ऊपरी लेवल्स के लिए मेरे हिसाब से 39,550 ये लेवल अगर क्रॉस हो जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आके हमें शायद 700-800 पॉइंट मिलके हम 40,300 से लेके 40,400 देख सकते हैं। अगर मैं इंडिविजुअल बैंक्स को देखूं तो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं कि जो बैंक्स परफॉर्म कर रहे थे वो थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हैं और कोटक बैंक परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। तो कोई ना कोई बैंक डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो डेफिनेटली निफ्टी की वजह मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट जैसे मैंने कहा 39,550 अगस्त फ्यूचर्स के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाई देगी, वहां पे आप फ्रेश बाय भी कर सकते हो। 39,550 ये लेवल्स को आप ध्यान रखिए, जब ये ब्रीच होता है तो तेजी और बढ़ सकती है। 40,400 के आपके टारगेट्स रहेंगे, 39,000 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी के केस में भी प्रशांत जी मान रहे हैं कि शायद सेकंड हाफ के अंदर वापस बाजार एक पुल बैक दिखाए और 18,000 के ऊपर के जोन 18,080 तक की चाल शायद निफ्टी में भी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। लेकिन 17,780 17,800 को सपोर्ट मानना है, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज सेफर साइड के लिए 17,780 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और पोजीशन को आप लॉन्ग साइड पर वहां पर लेकर जा सकते हैं। प्रशांत जी, आपने हर बार पिछले 5 बार में 4 बार ऐसे रहे हैं जहां पे आपके हीरो जीरो ट्रेड ने कमाल ही कर दिया है और हमेशा कॉन्ट्ररी कॉल आपने दी है बाजार की, चाहे तेजी हो या मंदी हो। आज कोई हीरो जीरो कॉल निकाली क्या आपने? सुमित जी, जैसे मैंने कहा कि इस ट्रेंड में एक जो खासियत मुझे दिखाई दे रही है, सिर्फ 1 या 2 बार हम पिछले प्रीवियस डे लो को छू के फिर से ऊपर आए, वरना हम वहां तक जा भी नहीं रहे। बट आज हम प्रीवियस डे लो को छू के वापस थोड़ा सा बाउंस दिखा रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली उसी ट्रेंड को बरकरार रखते हुए एक छोटे रिस्क पे पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। और जो 17,850 17,850 निफ्टी की आज की एक्सपायरी की कॉल है, जो करीबन 40-45 की रेंज में चल रही है, इसको मैं लेना चाहूंगा प्योरली एज अ हीरो जीरो, यानी कोई स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। 45 रुपए की रिस्क होगी। टारगेट मुझे लग रहा है फर्स्ट टारगेट एज 85-90 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। और मुझे लग रहा है कि शायद ये 110-115 की रेंज में एक्सपायर हो सकता है। तो पूरी रिस्क रख के मैं इसको 90 टारगेट 1 और 115 टारगेट 2 के लिए डेफिनेटली बाय करना चाहूंगा। पहली चीज, ये वो ट्रेड है जो सभी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है। हीरो जीरो मतलब उन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो रिस्क एपेटाइट जिनका काफी बड़ा है, तो ये वो लोग ट्रेड लें। दूसरी चीज, 45 रुपए जो आज की 17,850 की कॉल है निफ्टी की, उसमें आप पोजीशन लेंगे 45 रुपए पे, इसमें रिस्क आपका पूरा है। यानी आप ये मान लीजिए कि स्टॉप लॉस आपके लिए मोटा मोटा 5 रुपए का मान सकते हैं, लेकिन इसमें प्रशांत जी मान रहे हैं कि पूरी वाइंड अप हो सकती है। लेकिन रिवॉर्ड के तौर पे 90 रुपए का पहला टारगेट और 115 रुपए का दूसरा टारगेट जो कि प्रशांत जी दे रहे हैं। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 17,850 की कॉल, 30 से 50 रुपए का जो जोन है जहां पर अभी चल रही है, यहां आप खरीदारी कर सकते हैं। 115 रुपए का टारगेट रहेगा, पहला 90, दूसरा 115, और स्टॉप लॉस के तौर पे आप नोशनली 5 रुपए रख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज प्रशांत जी मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। अच्छा प्रशांत जी, अब इंडिविजुअल ट्रेड्स की बात करते हैं। निफ्टी की बात हमने कर ली, इंडिविजुअली कोई स्टॉक जहां पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं? तो सुमित जी, पिछले हफ्ते आईजीएल ने अपना कमाल दिखाया था और एचयूएल भी 2700 के लेवल पे आ गया। एचडीएफसी लाइफ का मैं जिक्र करने ही वाला था कि क्या शानदार कॉल थी पिछली बार जो आपने दी थी, और पिछले 3 दिन से लगातार एचडीएफसी लाइफ क्या शानदार चला, ऑलमोस्ट 600 की कगार पे पहुंच भी गया आज ये। तो अब कोई इंडिविजुअल कॉल्स जहां पर आपकी नजर हो? जी सुमित जी, पिछले हफ्ते टाटा मोटर्स मैंने बाय दिया था 480 के टारगेट के लिए। आज फिर से मुझे उसमें एक नया ट्रेड दिखाई दे रहा है, तो अभी वो 480 के लेवल्स पे है। हम इसको 455 यानी 455 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 530। मुझे लग रहा है 530 तक ये जा सकता है। तो टाटा मोटर्स मेरा फर्स्ट पिक होगा ऑटो सेक्टर से। और जैसे मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हुए कहा था कि कोटक बैंक काफी दिनों बाद एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी मूव आ सकती है। तो कोटक बैंक को मैं एक स्टॉप लॉस रखूंगा 1840 के जस्ट नीचे, यानी 1838 1838 के आसपास में स्टॉप लॉस रखूंगा। और मैं इसमें टारगेट देख रहा हूँ करीबन 1940 के आसपास। तो ये मेरी नेक्स्ट पिक होगी। और थर्ड पिक मेरी कंजर्वेटिव होगी, बट मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में एक शायद तेज मूव आ सकती है जो इसके नॉर्मल बिहेवियर के थोड़ा विपरीत है। वो स्टॉक है आईटीसी, और इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 304 304 के नीचे। और मैं इसमें देख रहा हूँ कि टारगेट शायद 330 तक हम छू सकते हैं, और ये मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है। तो ये 3 मेरे पिक्स होंगे, तीनों ही बाय साइड पे होंगे।
तीनों कॉल, तीनों बाय साइड पे, तीनों डाइवर्सिफाइड। पहला नाम ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। प्रशांत जी का मानना है कि यहां पर 530 तक की चाल बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। 455 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। दूसरा नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, 1940 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 1838 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम है आईटीसी का, 350 330 रुपए के टारगेट्स के लिए यहां पर आप दाव लगा सकते हैं। करीब करीब 304 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन रख करके चलने की राय आपको दी जा रही है। अच्छा, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। पहला नाम आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में एक है BHEL, जहां पर एक बढ़िया मूव है, 5% की शॉर्ट कवरिंग रादर आप इसे कह सकते हैं। और दूसरा आपका पुराना फेवरेट जुबिलेंट फूड, जो कि 2 से 2.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। तो प्रशांत जी क्या करें इन दोनों में? सुनील जी, BHEL डेफिनेटली एक स्ट्रेट मेरे हिसाब से बाइंग लेवल पे है। क्लियर कट क्रिस्प ब्रेकआउट और ब्रेकआउट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, जो हमेशा प्राइस और वॉल्यूम अगर सिंक में हो तो डेफिनेटली हमें सोचना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से इसको आप 53 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो और टारगेट आप रख सकते हो। फर्स्ट टारगेट है 64, और अगर 64 के ऊपर सस्टेन हो तो ये 70 भी दिखा सकता है। ये स्टॉक जब चलता है तो टिपिकली इतने टारगेट्स और इतनी मूव दिखा देता है। रेंज ब्रेकआउट मुझे लग रहा है, तो डेफिनेटली 53 डाउनसाइड कैप करके हम इसको बाय कर सकते हैं। और जो जहां तक जुबिलेंट फूड्स की बात है, तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए। और काफी वक्त से, जैसे आपने कहा, करीबन 505 जहां तक मुझे याद है, वहां से हमने स्टॉक में बाइंग सजेस्ट की हुई है हर बार अलग अलग टारगेट्स के लिए। अब मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही लंबे समय का, यानी करीबन मार्च से लेके अभी तक का जो कंसोलिडेशन रहा, उसके ऊपर ये ब्रेकआउट कर रहा है। कल और आज के वॉल्यूम्स, इनफैक्ट आज के वॉल्यूम के बारे में बात करूंगा कि आज सिर्फ 3 घंटे का कामकाज हुआ है, बट जो आज का डेली वॉल्यूम है वो कल के वॉल्यूम को ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है, तो डेफिनेटली आउटराइट बाय करना चाहिए। कोई डिप मिले तो भी अच्छा होगा। स्टॉप लॉस आप पोजिशनली अगर बाय कर रहे हो तो आपको रखना होगा 595 का, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से रख रहे हो तो 610 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। टारगेट मुझे दोनों ही तरीके से लग रहा है कि हम 670 से लेके 680 के जोन तक बिल्कुल जा सकते हैं। 670 680 के टारगेट्स आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूड में, और करीब करीब 62-63 के टारगेट्स रहेंगे BHEL में। वो ब्रीच होते हैं 64 के जोन्स, तो 70 के टारगेट्स वहां पर भी आप आते हुए देख सकते हैं। अच्छा, FMCG से टाटा कंज्यूमर इंडेक्स का टॉप गेनर और गोदरेज कंज्यूमर, क्या शानदार मूव कल भी रहा और आज भी इसमें 2-2.5% की तेजी। क्या करें इन दोनों में? टाटा कंज्यूमर में मेरी दो राय होगी। एक तो ये होगा कि हम एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के करीब जा रहे हैं, एक बहुत क्लियर कट गैप डेली चार्ट में। और अगर जैसे मैंने आपको जुबिलेंट फूड का, दोनों को अगर आप एप्पल टू एप्पल चार्ट कंपेयर करो तो आपको दिखेगा कि इस बाइंग में वॉल्यूम इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना जुबिलेंट फूड्स को कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी कॉशियसनेस की राय होगी कि जिनके पास पोजीशन हो वो 800 और 805 के बीच स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। जिनको फ्रेश बाइंग करनी हो थोड़ा सा वेट करके 820 क्रॉस हो जाए तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाइंग कर सकते हो। 820 में एक और ब्रेक लेवल है, और 820 क्रॉस हो जाए तो आप 805 का स्टॉप लॉस रख के पोजिशनली बाय कर लो फॉर टारगेट्स अराउंड 860। 860 के टारगेट्स के लिए टाटा कंज्यूमर को आप देख सकते हैं। अच्छा, गोदरेज कंज्यूमर पे राय? गोदरेज कंज्यूमर मुझे लग रहा है कि एक अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे और स्क्वीज से बाहर आ रहा है, और यहाँ पे मैं डेफिनेटली इस लेवल पे बाय कर सकता हूँ। और 910 915 इस जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 895 का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, 895 का, और मैं इसमें टारगेट रखूंगा करीबन 945 से लेके 960 के जोन में। दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, बट जैसे मैंने कहा टाटा कंज्यूमर में थोड़ा वेट कीजिए। गोदरेज कंज्यूमर को आप इस लेवल पे बाय कर सकते हो। ओके, गोदरेज कंज्यूमर आउटराइटली बाय कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर के लिए आप थोड़ा वेट करें, वो ज्यादा बेटर रणनीति रहेगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रशांत जी से हम आगे बातचीत करते रहेंगे। एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई कराते हैं, छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स की बात की जाए तो स्लाइटली मार्केट ने लोअर लेवल से मूव जरूर लिया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। 17,868 870 के जोन्स में निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स जो कि फ्लैट टू नेगेटिव है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक भी फ्लैटिश है, 1/4% के आसपास की गिरावट वहां पर भी देखने को मिल रही है। अच्छा प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? सुमित जी, सस्ता ऑप्शन एक क्विक अपडेट दूंगा। पिछले हफ्ते हमने इंडसइंड बैंक 1120 की कॉल की बात की थी, करीबन 10 के आसपास। वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, बट वो 9 रुपीज के आसपास चल रहा है। मेरी सलाह होगी एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि एक ही हफ्ता बचा, मुझे कोई उसमें मूव दिखाई नहीं दे रही है। जहां तक इस हफ्ते की बात है, मुझे ऑटो सेक्टर ही काफी अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि अगले 5 दिनों के हिसाब से हम एक सस्ते ऑप्शन के जरिए मारुति में ट्रेड ले सकते हैं। तो मारुति को जो 9000 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन 120 के रेंज में चल रही है,
तो मैं इसको बाय करना चाहूंगा और स्टॉप लॉस रखूंगा 50 के नीचे, बिलो 50। टारगेट मुझे लग रहा है कि हम करीबन 275 तक जा सकते हैं, 275। तो एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत जस्टिफाइड है, इसीलिए मैं मारुति 9000 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन अगस्त की एक्सपायरी के लिए डेफिनेटली ट्रेड करना चाहूंगा। मारुति की 9000 की कॉल, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब करीब 131 132 के जोन्स में कामकाज कर रही है। 50 के नीचे का एक स्टॉप लॉस या 50 का स्टॉप लॉस, 275 ये टारगेट आपको प्रशांत जी दे रहे हैं। और प्रशांत जी पहले टाटा मोटर्स पे आउटराइटली बाय भी दे चुके हैं। तो पहले टाटा मोटर्स और उसके बाद अब मारुति, सीवी और पीवी दोनों स्पेस की जो दिग्गज हैं उनके ऊपर दांव लगाने की राय प्रशांत जी आपको दे रहे हैं। तो आप इस लिहाज से इन दोनों पोजीशंस देखिए, सस्ते ऑप्शन तौर पर उन्होंने मारुति की 9000 की कॉल को चुना है। अच्छा प्रशांत जी, एक बार इंश्योरेंस स्पेस पे अपनी राय दोबारा दीजिए, क्योंकि आप एचडीएफसी लाइफ पे पहले टिप्पणी कर चुके हैं और समय से पहले आपने टिप्पणी की थी जब इसमें बढ़िया तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ के बाद एसबीआई लाइफ ये भी तेजी के अंदर कामकाज कर रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल तेजी में है और पूरा इंश्योरेंस रेट हो रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? सुमित जी, मेरे हिसाब से एसबीआई लाइफ में डिप आए तो मैं बाय करना चाहूंगा। और जहां तक एचडीएफसी लाइफ की पोजीशन है, तो मैं डेफिनेटली एग्जिस्टिंग पोजीशन तो होल्ड ही करने की राय दूंगा। अभी आप ट्रेल कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस अराउंड 575, बट जिनको इसमें फ्रेश बाय करना होगा तो अभी ये करीबन 590 चल रहा है। एक बार ये 605 का लेवल क्रॉस कर जाए, 605, आप इसमें और पोजीशन ऐड कर सकते हो और पूरे पोजीशन का स्टॉप लॉस 590 पे रख के होल्ड कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी लाइफ इस जो ब्रेकआउट को सस्टेन करते हुए यहां से और करीबन 10% ऊपर जाके 650 660 तक के लेवल भी दिखा सकती है। तो एचडीएफसी लाइफ में एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, 605 के ऊपर और ऐड करें, 590 तो आपका स्टॉप लॉस होगा, 650 660 के टारगेट्स प्रशांत जी देख रहे हैं। डिप में एसबीआई लाइफ के अंदर आप पोजीशंस लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी शेयरों पर, बाजार पर, सस्ते ऑप्शन पर, हीरो ट्रेड्स पर, इन सब पर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीति बताने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं एवेंडस अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज के सीईओ एंड्रयू हॉलैंड का क्या कहना है। उनका कहना है कि कमोडिटी कीमतों में नरमी और बढ़ते डिमांड के चलते ऑटो शेयर आकर्षक लग रहे हैं। ऑटो के साथ वो बैंक शेयरों पर भी निवेश की सलाह दे रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। The trend for the auto sector is demand is there, that's for sure, and with commodity prices, having kind of eased a lot, probably will continue to ease. That's going to be the tailwind for the sector. So I think whilst I'm saying that, it could be one of those which will see some profit taking. Banking and autos and consumer discretionary are sectors which, if there is a fall led by these sectors, is where you should be picking up, because I still think the deflation trade is going to play out by the end of the year, and that leads to these sectors. So I haven't moved away from that. I'm just worried about some of the things which the market's trying to just take in its stride and say everything's going to be okay. तो आप सुन रहे थे एंड्रू हॉलैंड को, और ऑटो को लेकर वो भी काफी बुलिश हैं। और थोड़ी पहले प्रशांत सर ने भी 2 कॉल्स ऑटो पे दिए, इसमें टाटा मोटर्स और मारुति ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आप तेजी में दांव लगा सकते हैं। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और सास बहुर सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ देखेंगे। छोटे से ब्रेक के उस पर।